हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आप सबकी तैयारियां हो चुकी होंगी। ऐसे में हमारी तरफ से एक गुड विश की तौर पर हम फ्रेजल वर्ब का एक कंप्लीट वीडियो जिसमें कि आप फ्रेजल वर्ब को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर पाएँ, ये लेकर के आपके साथ आ गए हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम के लिए। सो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत टाइम आपके पास है भी नहीं और मैं भी लेना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि टाइम आपका बड़ा प्रीसियस है, ये मैं समझता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं और फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले हम एक्ट पे बात करेंगे। तो एक्ट फॉर होता है। एक्ट फॉर ऑफिशिएट है कि स्थान पे काम करने के लिए आता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी की जगह पे काम करेगा तो एक्ट फॉर आएगा। जैसे कि मिस्टर बोस एक्ट फॉर द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर की जगह पे काम कर रहे हैं। देन एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है सलाह के हिसाब से काम करना, किसी की सलाह पर काम करना। ये एक्ट ऑन ऑन होता है। एक्ट ऑन का मतलब है किसी के अकॉर्डिंग काम करना, या यहाँ पे प्रोड्यूस इफेक्ट, यहाँ पे प्रभाव डालना भी इसका अर्थ होता है। एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म हाउ समथिंग हैपेंड, कैसे काम हुआ, कैसे कोई घटना हुई, उसको दोबारा से बताने का काम आपका एक्ट आउट करता है। अगले उसमें बैक पर चलते हैं। बैक की प्रीपोजिशन में आप देखें तो सबसे पहले आता है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ मतलब विड्रॉ के सेंस में है, ये रिट्रीट होता है, से पीछे हटना। ठीक है, तो बैक आउट ऑफ इज कमिटमेंट। देन बैकअप सपोर्ट देने के लिए आता है। आप जानते हैं बैक डाउन विड्रॉ फ्रॉम द पोजीशन, ये हमारी आर्मी के लिए होता है या किसी सिचुएशन के लिए होता है। तो अगर किसी पोजीशन पर आप हैं, वहाँ से आप पीछे जाते हैं, जैसे कि ये फ्रंट पोजीशन है, यहाँ से पीछे आते हैं तो बैक आउट बैक डाउन होगा। एंड देन बैक ऑफ, इसका मतलब भी रिट्रीट होता है, जो विड्रॉ के ही सेंस में आता है। तो इस तरीके से बैक ऑफ का मतलब है कि उसने अपने इंटेंस एंगर में अपने आप को पीछे कर लिया। अगले क्वेश्चंस को बियर से देख लें। बियर आपका इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, बियर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है विन, किसी चीज को जीत लेना। बियर डाउन, इसको कहते हैं ओवर पावर, ताकत से किसी को क्या कर देना, गिरा देना या हटा देना, जैसे कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ओवर ग्रीप के कारण। बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म करना, कन्फर्म करना, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको आप घिसने के सेंस में मत ले लीजिएगा, वॉर्न आउट मत समझिएगा इसे, ये बियर आउट है। बियर अप का मतलब है रिमेन चीयरफुल ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, इसको सहन करने के लिए जाना जाता है, सहन करना। जैसे कि वो मैंने अपने मुश्किल सिचुएशन को बियर अप कर लिया है। देन बियर विद है टू बी पेशेंट, धैर्य रखना किसी काम के लिए, धैर्य रखने के सेंस में ये आता है। एंड देन बियर अपॉन रेलिवेंट टू, किसी चीज़ के लिए, इसकी की कंफर्मेशन के लिए बियर ऑन आता है। आगे देख लेते हैं। ब्रेक, ब्रेक के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, ब्रेक डाउन, काम करते हुए खराब हो जाना। एंड देन लूज कंपोजर ऑफ द हेल्थ, या तो इल हेल्थ के सेंस में ये आ रहा है, जिसको कहते हैं स्वास्थ्य बिगड़ना, या गाड़ी वगैरह खराब हो जाना है, गाड़ी खराब हो जाना है, इसमें भी आपका बियर डाउन आएगा। ब्रेक इनटू, इसको ध्यान रखना, इसे कहते हैं सेंध लगाना, सेंध लगाना, या बलपूर्वक घुसना। कहीं पर अगर आप बलपूर्वक घुस रहे हैं तोड़ करके, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इनटू, इसी को इंटर इलीगली कहते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कॉल। कॉल एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, इसको आपको समझना है। और कॉल के बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉल फॉर, रिक्वायर, जरूरत होना, जैसे कि उसे इल हेल्थ में डॉक्टर की ज़रूरत थी, जैसे ये कि सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन ज़रूरत है। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। देन कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना, समाप्त करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। देन कॉल ऑन, गो ऑन विजिट, किसी के बुलाने पर जाना। एंड देन कॉल अप, टेलीफोन में बुलाने को कॉल अप कहते हैं, या समन, पुकारे जाने को कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है, फ्रेजल वर्ब आता है कैरी। तो कैरी अवे, तो इसका मतलब होता है किसी से इंस्पायर होना, इंस्पायर होना। और या फिर इसका मतलब हो जाता है उत्साही होना, उत्साह रखना।
ठीक है। कैरी ऑफ का मतलब है विन एंड कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना, ये कीप ऑन के सेंस में भी आता है, ये बात याद रखेंगे। देन कैरी आउट, एग्जीक्यूट, आदेश मानना। अगर आप किसी चीज़ के आदेश को मानते हैं तो कहा जाता है कि आपने उसके ऑर्डर कैरी आउट कर दिए हैं। कैरी ओवर, ये पोस्टपोन होता है, ये पोस्टपोन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी मई की कोई भी पेंडेंसी है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसको हमने अप्रैल के खाते में डाल दिया, तो इसको बोलेंगे कैरी ओवर कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं, कम। तो कम के प्रीपोजिशन में देख लें, कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब है हैपन होना, यानी इसको बोलते हैं घटित होना, कैसे काम हो गया। देन कम अक्रॉस, अचानक मिलना। ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अचानक मिलना। देन कम अराउंड, रिकवर करना, पेशेंट को इलनेस से या मूड चेंज हो जाना किसी का। कम अराउंड, अपने मूड को चेंज कर लेना। कम इन का मतलब है आ पहुंचना कहीं पर विदाउट इंफॉर्मेशन, ये बात याद रखेंगे। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, या किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में शामिल होना। और देन केम इनटू, उसके बाद है इनहेरिट करना, किसी से उत्तराधिकार मिलने को हम केम इनटू बोलेंगे। वो अपने प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार में पाता है, जिसको आपको हेयर वर्ड यूज करते हैं आप। कम ऑफ है रिजल्ट होना, का कारण होना, का कारण होना। देन कम ऑफ, ये टेक प्लेस है, इसका मतलब भी होता है घटना होना या घट जाना। देन केम टू, बी अ क्वेश्चन ऑफ, किसी के बारे में क्वेश्चन करना। अमाउंट टू, किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। तो यहाँ पर हमने केम की प्रीपोजिशंस कंप्लीट कर ली। अब आगे चलते हैं। आगे प्रीपोजिशन ब्रेक की फिर से प्रीपोजिशन आ रही हैं। तो यहाँ पे ब्रेक की प्रीपोजिशन में ब्रेक इनटू को हम पीछे बात कर रहे थे। तो कोई चीज़ तुरंत करना, तुरंत करना। अब देखिए, ब्रेक इनटू कुमल लगाना भी होता है, ब्रेक इनटू में अचानक फट पड़ना। अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो अचानक रो पड़ता है तो उसे हम ब्रेक इनटू बोलेंगे। देन ब्रेक ऑफ, ये है स्टॉप हैबिट, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल ऑफ स्टॉप हैबिट है, और डबल ऑफ खराब हो जाना है या डिसकंटिन्यू कर लेना है, संबंध तोड़ लेना है। यहाँ पर संबंध तोड़ना है, जिसे आप ब्रेकअप के सेंस में कहते हैं। तो ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। देन ब्रेकआउट में बच निकलना होता है, बच निकलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रेकआउट का मतलब अचानक कोई चीज़ फैल जाना, जैसे आपका कोरोना फैल गया। तो कोरोना फैलना, महामारी फैलना, कोई बीमारी हो जाना, ये ब्रेकआउट के लक्षण होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा डू का प्रीपोजिशन आ रहा है। तो डू के प्रीपोजिशन में हम देख लेते हैं, डू अवे विद। डू अवे विद, डिस्कार्ड, मना कर देना, मना करना। देन डू फॉर र्यून, बर्बाद हो जाना, अबंडन जिसको कहते हैं, डिस्ट्रॉयड कहते हैं। डू आउट ऑफ, चीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, डू आउट ऑफ, चीट करना। देन डू ओवर, डू अगेन एंड अगेन, उसको बार बार करना, रिनोवेट करना, मकान का पुनर्निर्माण कराना, ये डू ओवर है, दोबारा से मकान पुनर्निर्माण। ठीक है। फिर डू अप है, कॉम्ब एंड फास्टन, साफ करना, बांधना, वॉश एंड प्रेस एंड प्रॉपरली अरेंज करना, ये तीन चीजें आपकी डू अप में आती हैं। ठीक है। देन डू विद है, मैनेज विद एंड विदाउट हेल्प ऑफ समवन, किसी की मदद या उसके बिना किसी चीज को मैनेज करना, डू विदाउट हो जाएगा या डू विद हो जाएगा। देन डू विदाउट, मैनेजिंग विदाउट समवन हेल्प। तो इस तरीके से डू की स्पेलिंग खत्म, फ्रेजल वर्ब खत्म होती हैं। देन हम ड्रॉप को देखेंगे। तो ड्रॉप इन का है विजिट विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, बिना सूचना जाना। ठीक है। और ड्रॉप आउट का मतलब है लीव कर जाना, किसी जगह को छोड़ देना। ठीक है। देन हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला फ्रेजल वर्ब आता है जो ड्रॉ है। ड्रॉ, आप देख लीजिए, ड्रॉ। तो ड्रॉ में क्या है, ड्रॉ बैक, इस पे पीछे हटना। ड्रॉ ऑन, डिपेंड होना, ये किसी चीज़ पर रिलाई करने के सेंस में आता है। ड्रैग इनटू, ड्रैग, खींचना। एंड ड्रॉ टू, अट्रैक्ट, आकर्षण करना, अपनी तरफ ले लेना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये वर्ड हमारा ड्रॉ टू आएगा। ड्रॉ अप में मेक और राइट समथिंग नीड्स यूजफुल प्लानिंग, ये ड्रॉ आउट, ड्रॉ अप का मतलब होता है प्लानिंग करना।
प्लानिंग करना। अब हम फॉल की फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं। फॉल की फ्रेजल वर्ब में फॉल बैक ऑन, यूज इन इमरजेंसी। यूज इन इमरजेंसी, जरूरत पड़ने पर खर्च करना। फॉल बिहाइंड, मेक लेस प्रोग्रेस। स्टैग्नेशन एक वर्ड होता है, स्टैग्नेशन, जिसको लड़खड़ाहट कहते हैं। जब आप कहीं पर चल रहे होते हैं और आप चलते चलते पिछड़ जाते हैं तो उसे स्टैग्नेशन बोलते हैं। ये फॉल बिहाइंड होता है। फॉल इन, कोलैप्स, लड़ जाना या लाइन अप होना। और फॉल ऑफ का मतलब है डिक्रीज, कम हो जाना। फॉल ऑफ, ये कम हो जाना। या डेजर्ट, छोड़ देना, भाग जाना, ये भाग जाना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशंस नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉल आउट, ये क्वेरल के सेंस में है, लड़ाई कर लेना। फॉल थ्रू, फेल हो जाना। तो आई डोंट थिंक कि आप में से कोई इतना अनलकी हो जिसका पेपर गड़बड़ हो। मेरी फुल विश है आप अपनी मेहनत के साथ विश्वास रखिए और कल आप इसी समय देखिएगा स्माइलिंग फेसेस के साथ हम फिर एक साथ होंगे, क्योंकि अभी लिटरेचर की भी तैयारी करनी है। देन गेट, गेट पर गेट अहेड, सक्सीड, सक्सेसफुल होना या प्रोसीड, आगे की ओर जाना। आगे देख लीजिए, गो अहेड ऑफ, गो अहेड ऑफ, सरपास, आगे निकल जाना। पास आर ओवरटेक, एक कार ऐसे जा रही है, आप इसको ऐसे करके बाहर से निकलते हैं तो ये आपका गो अहेड ऑफ होता है। गेट अलोंग का मतलब होता है मैनेज करना या सफलता पाना, सफलता पाना। बी फ्रेंडली, दोस्ती होना। गेट अराउंड, सर्कुलेट होना, चारों तरफ गोल गोल घूम करके कोई चीज जाती है। गेट एट, कीप क्रिटिसाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आलोचना करना। ठीक है, गेट अवे, एस्केप, भाग जाने के सेंस में होता है, भाग जाना। और फिर है गेट अवे विद, तो यहाँ पे गेट की देख लीजिए बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं। तो गेट अवे विद, ये डू समथिंग अनडिजायर्ड विदाउट पनिशमेंट, कोई चीज़ बिना पनिशमेंट के अपने आप से काम करना। गेट बैक फ्रॉम, रिटर्न में पाना, जो आप वापस में किसी से पाते हैं वो गेट बैक फ्रॉम होता है। गेट बैक टू, रिटर्न टू समथिंग पोजीशन, आप दोबारा काम पर लौट सकते हैं। गेट बाय, मैनेज अनप्लीजेंटली, यहाँ पर ध्यान रखना है दुखी होकर के मैनेज करना है। गेट डाउन टू, ये अटेंड सीरियसली, किसी चीज़ को बड़े सीरियसली ज्वाइन करना है। गेट ऑफ है जो कि बाहर उतरने के लिए आता है, कम डाउन, जैसे कि ट्रेन से कोई व्यक्ति गेट ऑफ करेगा। गेट ऑन, मेक प्रोग्रेस, कीप ऑन के सेंस में है। गेट आउट, पब्लिश करना, ये चीज़ याद रखेंगे, वी आर गेटिंग आउट अ न्यू बुक। गेट ओवर, रिकवर फ्रॉम, ये इलनेस और डिजीज के सेंस में आएगा, इलनेस या डिजीज। उसके बाद है गेट अराउंड, परसुएट, किसी को फॉलो करना। एंड गेट थ्रू, सक्सीड होना, खासकर एग्जामिनेशन टाइप, एग्जामिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटी से आपको ओवर होना। एंड देन गेट टू, लास्ट में है रीच, कहीं पर पहुंचना। और स्टार्ट, कोई काम प्रारंभ करना। तो इस तरीके से गेट की प्रीपोजिशंस आपको बहुत ध्यान दे करके पढ़नी है। आगे प्रीपोजिशंस में देख लेते हैं। गिव अवे, फ्रेजल वर्ब में गिव के साथ अवे, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को बांटना। गिव इन, सरेंडर करना, ये गिव अप के सेंस में भी आता है, ध्यान रखेंगे। यही चीज़ अवेंडन के सेंस में है, तो ये और गिव इन दोनों की दोनों सेम हो जाती हैं। गिव ऑफ, इमिट, बाहर निकालना, धुआं जैसे मुंह से बाहर निकालना, और या चिमनी ब्लो ऑफ होना। देन गिव आउट, बी एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाना या हार जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना। अगली फ्रेजल वर्ब देख लें, गिव अवे, ये चीज़ कोलैप्स होने के लिए आती है, जहाँ पर कोई चीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाती है या एग्जॉस्ट हो जाती है। अब है गो, तो गो अबाउट, कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी काम को करते जाना। गो अगेंस्ट, किसी चीज़ का विरोध करना, जहाँ पर हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं वहाँ पर हम आपकी प्रीपोजिशन गो अगेंस्ट यूज़ करते हैं। गो अहेड, मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ कर के प्रोग्रेस करना। देन गो अलॉन्ग विद, अकम्पनी, किसी का साथ देना या किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी से एग्री होना भी इसके लिए आता है। देन गो अराउंड, सर्कुलेट होना, जो चारों तरफ चलता है। आर बी सफिशियंट, या आप किसी चीज़ में सक्षम होते हैं तो भी आप अपने आप को गो अराउंड के लिए बोल सकते हैं। देन गो एट, अटैक करने के सेंस में है। गो बैक ऑन, फेल टू कीप प्रॉमिस, आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते तो वहाँ पे गो बैक ऑन योर प्रॉमिस हो जाता है। गो बाई, बी गाइडेड बाई, इनडायरेक्टेड होना किसी से। एंड जज फ्रॉम, किसी को किसी चीज़ से जज करना, किसी की जानकारी देखना। देन
नेक्स्ट है गो डाउन, बिलीव करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए गो डाउन बिल्कुल अर्थ बिल्कुल अलग होता जा रहा है। बिलीव करना ट्रस्ट के सेंस में आता है, ठीक है। गो फॉर अटैक है, गो इन फॉर टू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड गो इनटू एग्जामिन करना, ये ध्यान रखेंगे। गोइंग इनटू ये लुक इनटू के सेंस में आता है, और लुक इनटू भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है आपकी। अगले प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना या प्रोसीड आगे जाना या एक्सप्लोड होना। गन के सेंस में खासकर इसका प्रयोग होता है, ब्लास्ट हो जाने के सेंस में। गो ऑन हैपन होना या कंटिन्यू करना, कीप ऑन के सेंस में हमने आपको इसको बताया। देन गो ओवर, रिव्यू करना, एक बार फिर से देखना। मैं जैसे अब आपसे कहूँगा कि आप अपने सारे रूल्स एक बार गो ओवर कर लें। देन गो थ्रू, पास थ्रू, यानी किसी चीज़ की टफ कंडीशन से होकर के गुजरने को गो थ्रू बोलते हैं। आर कंप्लीट, या किसी चीज़ को पूरा कंप्लीट करने के सेंस में गो थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट है गो विद, मेक हिज गो विद दिस सूट, उसको इससे मैच करा देना। मैच कराने के सेंस में भी TCH होगा। मैच कराने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं गो विद को। गो विदाउट, मैनेज विदाउट समथिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को देख लें। हैंड, हैंड डाउन, गिव, देने के सेंस में होता है। हैंड इन, सबमिट करने के सेंस में है, सबमिट करना। देन हैंड ऑन, ट्रांसमिट करना एक से दूसरे पर। देन हैंड आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। एंड देन हैंड ओवर, ट्रांसफ़र करना। तो ये आपका हैंड का हो गया। अब हम हैंग पे चर्चा कर लेते हैं। हैंग और होल्ड, हैंग अराउंड, लॉइटर नियर, कहीं वहीं आसपास घूमना, आसपास घूमने के सेंस में आता है। नेक्स्ट है हैंग ऑन, होल्ड करना। देन हैंग टुगेदर, रिमेन यूनाइटेड, साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। देन हैंग अप, टर्मिनेट अ फ़ोन कॉल, फ़ोन डिस्कनेक्ट करना, फ़ोन कट करना कह लीजिए, ठीक है, फ़ोन कट करना। देन होल्ड को चेक कर लेते हैं। होल्ड में हमारी प्रीपोजिशंस हैं। होल्ड बैक, रिस्ट्रेन, दूर रहना, ये दूर रहने के लिए कीप सीक्रेट। देन होल्ड डाउन, कंट्रोल करना। होल्ड गुड, अप्लाई टू, किसी चीज़ पर कोई बात लागू करने के सेंस में आता है। देन होल्ड ऑन, वेट फॉर अ फ़ोन, यानी किसी चीज़ की प्रतीक्षा करने के सेंस में है। देन होल्ड अप, डिले, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, पर्पसली डिले करना। और इस तरीके से हम होल्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कीप पर डिस्कस करेंगे। कीप, कीप अवे, गो नॉट टू गो नियर, दूर रहने के सेंस में आता है, दूर रहना। और यहाँ पर आप रिफ्रेन फ्रॉम या ऑब्स्टेन फ्रॉम भी याद रखें, ऑब्स्टेन फ्रॉम। देन कीप बैक, कैंसिल करना, पीछे रहने के सेंस में है, कैंसिल करना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब में आप देखिए कीप ऑफ, स्टे अवे, दूर रहना। कीप ऑन, कंटिन्यू करना। कीप आउट ऑफ, स्टे अवे, दोनों कीप ऑफ और कीप आउट ऑफ एक जैसे हो जाते हैं। कीप टू, अडहेयर टू, किसी चीज़ का ध्यान देना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। एंड देन कीप अप, ये कंटिन्यू के सेंस में है। कीप ऑन, कीप अप, ये चीज़। तो ये आपको सेम पोजीशन बनाए रखना, या मेंटेन के सेंस में आता है। अगली प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब देख लें। ले बाय, रिजर्व फॉर द फ्यूचर, बचा कर रखना, इसको कहते हैं बचा कर रखना। देन लाई डाउन, सेक्रीफाइस करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। ले ऑफ, डिसमिस कर देना, यहाँ पर छटनी वर्ड भी होता है, इसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। ले आउट का मतलब है किसी चीज़ को अरेंज करना, और ले अप विथ, कन्फाइंड टू बेड, बिस्तर पर लेट जाना, बिस्तर पर लेट जाना, ये मीनिंग हो जाएगा। अगले उसको लुक को, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लुक, लुक को आप इग्नोर मत करिएगा। तो लुक आफ्टर, देखभाल करना, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है लुक का ये। लुक अहेड, प्लान फॉर फ्यूचर, आगे देखना। लुक अराउंड, सर्च करना, चारों ओर देखना। लुक एट, किसी चीज़ को बड़ी गेजफुली देखना, इसको हम वॉच कहते हैं। एंड देन लुक डाउन और लुक अपॉन, ये हेट है। डाउन का मतलब नीचे देखना, ऑन, लुक ऑन या लुक अपॉन, ये घृणा करने के सेंस में है। अबहॉर वर्ड इसके लिए यूज आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लुक फॉर, लुक फॉर सर्च करना है। लुक फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्ट विथ प्लेजर फॉर समथिंग गुड। एंड देन लुक इन, मेक अ रिलीफ ब्रीफ विजिट, छोटी मुलाकात करने जाना। लुक इनटू,
मैटर इन्वेस्टिगेट करना, लुक ऑन, रिगार्ड एज अ, किसी चीज को मानना। गांधी जी इज लुक्ड ऑन एज अ फादर ऑफ नेशन। लुक ओवर, एग्जामिन करना, एक बार किसी चीज को फिर से देखना। लुक थ्रू, किसी चीज से देखना, जैसे न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से वो देख रहा है। एंड देन लुक टू, की ओर देखना। एक्सपेक्ट फ्रॉम, किसी चीज से कोई उम्मीद रखना, तो जहां पर आप उम्मीद रखते हैं उसके लिए हम लुक टू कहते हैं। एंड लुक अप का मतलब है इम्प्रूव और सर्च, किसी चीज की खोज करना या किसी चीज में इम्प्रूवमेंट ले आना, उसमें अच्छा करना, ये हमारा लुक का फ्रेजल वर्ब होता है। अगले फ्रेजल वर्ब में देख लें, अब हम मेक को स्टडी कर लें। मेक अवे विद, स्टील, चुरा लेना, कुछ ले जाना। मेक फॉर, रश टू, की ओर भागना। मेक ऑफ, हरी अवे, दूर जाना। मेक आउट, अंडरस्टैंड करने के सेंस में भी है, क्लेम भी होता है, आर्ग्यू, बहस करना भी होता है, और किसी चीज़ का कोई निर्णय लेना भी होता है। तो मेक आउट जो है ये निर्णय लेने के लिए ज़्यादा आता है, निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मेक ओवर। मेक ओवर, ट्रांसफॉर्म करना, देन ट्रांसफ़र करना। एंड मेकअप, ये फैब्रिकेट, ये गर्ल्स के लिए भी होता है। मेकअप के सेंस में चेहरे की बनावट बना देना। इसी को देखिए अप्लाई कॉस्मेटिक या कॉम्पनसेट फॉर, अगर किसी का लॉस हुआ है और आप उसको मनी दे देते हैं तो उसका लॉस मेकअप हो जाता है। एंड देट, मेकअप का मतलब है माइंड डिसीजन करना, माइंड बनाना, अपने आप का माइंड बनाना। जैसे आई हैव मेकअप माई माइंड टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को देख लें। पास अवे, मर जाने के सेंस में होता है, डेथ आती है। पास बाई, साइड से गुजर जाना। पास फॉर, एक्सेप्टेड एज, उसको मान लेना, मान लेना, इसको कहते हैं मान लेना। पास ऑफ, ये रिप्रेजेंट फॉल्सली अ टेक प्लेस, घटित होने के सेंस में ये वर्ड होता है, घटित होना। ठीक है, पास ऑन, गिव, देना। पास आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड पास थ्रू, अंडरगो करना, यानी ये वर्ड सहन करना है। आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं पुट आउट। एक्सटिंग्विश, बुझाने के सेंस में आता है, खासकर आग को। ठीक है, पुट अप मतलब इरेक्ट, ये बनाने के सेंस में आता है, खासकर कंस्ट्रक्शन या मकान में। एंड देन लॉज भी, और दे पुट अप विद, टॉलरेट, सहन करने के सेंस में आता है। आई विल नॉट पुट अप एनी डिसोबीडियंस। एंड स्टे, कहीं पर साथ में किसी फ्रेंड के साथ रहने को भी पुट अप विद कहते हैं। देन रन, रन अक्रॉस, अचानक मिलने के सेंस में। रन आफ्टर, चेज या फॉलो करना, पीछा करना। देन रन अलोंग, गो अवे। देन रन डाउन, किसी चीज़ को अनकाइंड वर्ड्स कहना, थक जाना, रुक जाना, हिट करना। रन डाउन, रन इनटू भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, रन इनटू। देन अगले वर्ड्स में देख लेते हैं, तो यहाँ पे रन इनटू, मीट बाय चांस हो गया। देन रन फॉर, कॉन्टेस्ट, इलेक्शन। एंड देन रन आउट ऑफ, शॉर्ट हो जाना, कमी पड़ना, कमी होना। देन रन ओवर, हिट विद, ये किसी चीज़ को ट्रैम्पल्ड करना या इसको ट्रैम्पल्ड करना करते हैं। देन रन थ्रू, एग्जामिन क्विकली, जल्दी से किसी चीज़ को देखना। एंड रन टू, रीच फॉर एन अमाउंट, किसी रुपए की डिमांड होना। उसके बाद हमारा सेट का प्रीपोजिशन आता है, तो अब हम बात करते हैं सेट पे। तो सेट अपार्ट का मतलब है किसी चीज़ से रिजर्व रखना। सेट असाइड, नलीफाई करना, शून्य घोषित कर देना, किसी चीज़ को शून्य मानना। सेट अबाउट, कुछ स्टार्ट करना, किसी बिजनेस को प्रारंभ करने के सेंस में आएगा, तो ये हमारा प्रारंभ हो जाएगा। सेट बैक, चेक प्रोग्रेस, पीछे की ओर धकेल देना। सेट फोर्थ, आगे की जर्नी स्टार्ट करना, ये सेट आउट के लिए भी होता है। सेट इन मतलब स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। बेसिकली सेट आपका प्रारंभ के लिए आता है। सेट ऑन, डिटरमिन्ड, माइंड का फिक्सेशन इसके लिए आता है। एंड देन सेट ऑफ, स्टार्ट अ जर्नी, या सेट ऑफ मतलब होता है समाप्त करना विचारधाराएं, इसको हिंदी में मुजरा करना भी कहते हैं। इसमें लेन देन सेट ऑफ किया जाता है, लेन देन सेट ऑफ होता है। ठीक है, एंड देन सेट आउट, स्टार्ट अ जर्नी। ओके, एंड सेट अप, इस्टेब्लिश समथिंग। तो यहाँ पर ये हम सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टेक की तरफ चलते हैं। टेक बैक, टेक बैक मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। देन टेक आफ्टर, रिजेंबल, शक्ल मिलने के लिए आता है ये, शक्ल मिलना। ठीक है, टेक बैक, विदड्रॉ करना। देन टेक डाउन, लिखित ले लेना, रिटेन करना किसी चीज़ का। देन टेक फॉर है,
टेक फॉर का मतलब है मिस्टेक करना, गलती से दूसरा समझ लेना। टेक इन का मतलब कॉम्प्रहेंड, समझने के सेंस में आता है। कल आपको अपना कॉम्प्रहेंशन करना है। टेक ऑफ रिमूव हटाना, लीव द ग्राउंड प्लेन का उड़ जाना टेक ऑफ होता है। टेक आउट डिलीट और रिमूव किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। हैव इंश्योरेंस किसी चीज़ का कन्फर्मेशन लेना। एंड देन टेक ओवर एक्वायर कंट्रोल किसी चीज़ का चार्ज ले लेना। टेक टू एडिक्टेड टू किसी चीज़ में संलिप्त होना, ये आपका ये टेक टू है। एंड देन टेक अप परस्यू करना या सोचना या फॉलो करना। नेक्स्ट सेंस में हमारा टर्न आता है जो लास्ट वर्ड है हमारा। तो यहाँ पे हम टर्न अगेंस्ट अलग हो जाना, किसी का विद्रोही बन जाना। जो दोस्त है और ऐसा व्यक्ति दुश्मन बने तो बड़ा भयानक होता है। देन टर्न अवे नॉट टू अलाउ टू एंटर किसी को बाहर निकाल देना, जैसे कि मिस्टर ट्रम्प अब इस समय यहाँ के सारे बाहर जो आउटसाइडर हैं उनको टर्न अवे कर रहे हैं। देन टर्न डाउन रिड्यूस द वॉल्यूम घटा देना या रिजेक्ट कर देना, किसी प्रपोजल को मना कर देना। देन टर्न आउट प्रूव करना, एक्सपेल बाहर निकाल देना। देन टर्न ओवर गिव टू पास ऑन किसी को बिजनेस हैंड ओवर करना। एंड देन टर्न अप कम टू बी फाउंड पाया जाना। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेजल वर्ब का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपकी स्टडी में इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।